हेलो बच्चों, आई लव केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि प्री आयन टर्म कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मेडिकल एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछता है और एमएससी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए और बहुत ही अच्छे ढंग से बता सकते हो। उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको देखने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं D5 सिस्टम, किसी का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्टेप वन, पहले स्टेप वन D5 सिस्टम का निकालने के लिए पांच ऑर्बिटल, ये होगा +2 +1 शून्य -1 और -2। ठीक है, क्या होगा -1 -2। ठीक है, समझ में आ गया बात। और 5 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, एस का वैल्यू निकालेंगे, स्पिन निकालेंगे तो स्टेप +1 +1 +1 +1/2, सॉरी +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 और ये +1/2, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 का हो गया तो एक ये हो गया, एक 2 हो गया, 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 5/2 हो गया। और स्टेप 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला आता है 2s + 1, तो 2 गुना 5/2 यानी कि s का मान यहाँ पर डालेंगे 1 हो गया, 5 + 1 यानी कि 6 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। स्टेप 4 में क्या हम लोग निकालेंगे, एल का वैल्यू। एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, +2 जितना इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा उससे गुना करेंगे 1 +1, एक इलेक्ट्रॉन शून्य से गुना करेंगे 1, भले ही शून्य आ जाए लेकिन पहला स्टेप में उसे करना है। ठीक है, -1 स्किप नहीं करना है उसको, 1 -2। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा है तो स्किप करने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे देखता नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है, आपको ये देखना कितना जल्दी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 +1 +0 -1 -2 यानी -1 -1 -2 -2 L = 0। दैट इज क्या हो जाएगा, एल। अब मुझे सर एस कहाँ से आया था, जिसको बताया थे SPDF बताया था ना जी, S = 0, L का मान अगर 0 होगा तो S का मान 0 होगा, P का 1 D का 2, समझे। तो यहाँ पे S हो जाएगा। अब हमको इसको लिख लिए, लिखने के बाद जो है ना आगे देखते हैं हम लोग स्टेप 5 में। स्टेप 5 में हम लोग देखते हैं क्या है कि Z = L + S। तो L कितना निकला था उस समय में, 0, और S का मान कितना निकला था, 2 5/2। जैसे ये जो है S का मान, आप वीडियो को पॉज कर बैक करके क्या लिख लीजिए, S का मान हम लोग निकाले क्या 5/2, और 2s + 1 क्या निकाले थे हम लोग, 5/2 निकाले थे। हाफ और हाफ, एक 2 हो गया, 2 2 2 5/2 और 2 निकाले थे 5/2, तो 5 1 6 हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और L का मान हम फुल्ली निकाले थे कि नहीं निकाले। ठीक है, और इसको हमें समाने थे। ठीक है, तो सुनिए, और S का मान क्या होगा 5/2 यानी कि J = 5/2 हो गया। आप देखिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला होता है 2s + 1 J और L + S। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर J का L प्लस, जब भी हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड के केस में L + S ये होता है। और इसको हम 2s + 1 हम निकाले हुए हैं तो 6 हो गया, और यहाँ पे S क्या हो गया, J का मान क्या हो गया, यहाँ पे J का L यहाँ पे कैपिटल L होगा, L का मान क्या हो जाएगा S, और L + S जो हो गया 5/2 हो गया। ये जो है आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया।
ठीक है, यही आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एस है। ठीक है, अब हमको कहते हैं कि फ्री आयन टर्म। तो फ्री आयन टर्म जो कैसे निकालेंगे, फ्री आयन टर्म जो होता है वो 6s होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप नंबर टोटल ऑफ मैक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हम निकालेंगे, लिखिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला जो है डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल। ठीक है, फैक्टोरियल में होगा बटा जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में होगा, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y मान लो, तो x माइनस वाई हो गया। समझ में आ गया बात, x माइनस वाई हो गया। यही चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको समझना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इसको मिटाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी पर इसमें कितना होता है, टोटल आपको बताया था डी में कितना होगा, 10 होगा। इसमें कितना है, 5 है, तो इसको 5 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 5, यानी कि फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 इसलिए रख देंगे क्योंकि कट जाएगा, इसलिए। और 5 4 3 2 1। ठीक है, आप कैंसिल करते हैं, 3 2 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 4 2 1 जा 4, 4 2 जा 10, और 4 2 जा 8, 9 18 2 36 36 7, 36 को 7 से गुना करेंगे, 7 6 42 2 4, और 7 1 4 25, 252 माइक्रोस्टेट्स हो जाएगा। D5 सिस्टम का टोटल माइक्रोस्टेट्स कितना हो जाएगा, 252। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, और आप लोग जो है D1 से D10 तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हम D5 का बता दिए हैं, आप D4 का बता देते हैं। D4 का या मान लीजिए D6 से बता देते हैं। ठीक है, D6 में बता देते हैं। D6 में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स पहले निकाल लेते हैं, वही पहले निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स, ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल होगा, इसका तो खुद से बना करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। हम ठीक है, 10 फैक्टोरियल 10, इसके बाद होगी आपको ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है 100, और 10 माइनस 6। ठीक है, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, तो 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 दूनी 6, 3 2 4 और दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 रहेगा, ये कट जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 10 किया 30 7 21, यानी कि 210 माइक्रोस्टेट हो जाएगा D6 सिस्टम का। एक बार देख लीजिएगा फिर से कैसे बना है, तो देख लीजिएगा, हम वीडियो बोर्ड पर गए हैं आराम से। टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फ्री आयन टर्म कैसे निकालते हैं, टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का पहले फिलिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिल, देन द रिवर्स इलेक्ट्रॉन फिल। तो सबसे पहले 1 by 1 भर दिए सब में, तो उसके बाद हम एस का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, +1 और -12। ठीक है, +1 सॉरी +1/2 +1/2। ठीक है, +1/2 सब हो गया। एक इसके लिए ये हो गया, इसके लिए इसके लिए इसके लिए और इसके दोनों के लिए हो गया। ये तो 0 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बताया 2s + 1, तो इसमें क्या होगा, 2 × 2 4 × 1 यानी कि 5 हो गया। ठीक है, स्टेप 1 2 स्टेप 3, स्टेप 4 में आप जो है एल का वैल्यू निकालेंगे। तो एल का वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे +2 है, +1 है, 0 है, -1 है, -2 है।
देखिए +2 है तो गुना करेंगे 2 से, +1 है उसको गुना करेंगे 1 से, शून्य को गुना करेंगे 1 से, माइनस शून्य को गुना करेंगे 1 से, प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 2, तो 4 हो गया, 1 हो गया, शून्य हो गया, -1 -2, तो -2 -3 और 1 बचेगा, 1 1 2, दैट इज द s = 0, p = 1, d = 2, यानी कि d हो गया। और ये हाफ फील्ड से ज्यादा है तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, j का मान जो j निकालेंगे तो l + s हो जाएगा। अगर 5 से कम रहता तो l - s रहता। अब बताइए l का मान क्या है, l का मान 2 है और s का मान क्या है, यहाँ पे s का मान भी 2 है, तो 2 2 4 हो गया। अब हमको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म यहाँ पे निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ग्राउंड स्टेट टर्म में हम बताए थे कि क्या बताए थे, 2s + 1 यहाँ पे l और यहाँ पे l हो गया और यहाँ पे l हो गया और j का मान हो गया, यहाँ पे j का मान तो 2s + 1 2s + 1 2s 1 प्लस मतलब 5 हो गया और l का मान क्या हो जाएगा, l यहाँ पे हो गया d, देख रहे हैं ना d, यहाँ पे d हो गया और j का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट टर्म में ये हो जाएगा इसका आंसर। और फ्री आयन टर्म बोलेगा निकालने के लिए एग्जाम में, फ्री आयन टर्म तो 5d हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। और आपको हम 2 को बता दिए हैं, D5 और D6 का बता दें। आप कृपया कर करके एग्जाम सीरियस स्टूडेंट है तो D1 से लेकर D10 तक खुद से बना के देखिएगा और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक मेरे साथ बने रहे। ठीक है, अगला वीडियो, और एक बात और गुड न्यूज है, जो बच्चा 10+2 बीपीएससी का तैयारी करना चाहता है उस इस चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेटली वीडियो डाला जाएगा और ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा। क्वेश्चन अनर्गल कुछ नहीं रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, विश्वास मानिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा और उसको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप एक दिन में 10 या 15 या 20 जो भी होगा, आप छोटा छोटा वीडियो डाल करके हम आपको 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो डालेंगे, 15 मिनट तक, मैक्सिमम 15 मिनट का जितना क्वेश्चन कवर हो पाएगा हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को, जो अगर आप देख रहे हैं, आपका भाई बहन देख रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है 10+2 के लिए, तो बीपीएससी 10+2 के लिए तैयारी कर रहा है, उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को बोलिए सब्सक्राइब कर देंगे, कल से वीडियो फटाफट डलाएगा। टेंशन मत लेना, पढ़ाई करना है, मन से करना है। ठीक है, दिल से करना है। D1 से D10 तक बना कर रखिएगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर इसी चैनल पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।